सरकार ने आज इसकी घोषणा की है, चालू की है। और चुनाव से पहले हर महिला को 2100 रुपये हर माह देने की बात की। चुनाव से पहले हर महिला को 2100 रुपये देने की बात करी। तो उसका जो हम क्लिपिंग के माध्यम से आपको दिखाना चाहेंगे कि हरियाणा सरकार में जो आज विधायक हैं हमारे करनाल के, उनकी जुबान से क्या बात की। पहले ये सुनिए, उसके बाद बात करेंगे। कि भारतीय जनता पार्टी को आपने वोट करना आने वाली 5 तारीख को। इतनी भारी संख्या में मातृशक्ति बैठी है। ऋषि मुनियों बुजुर्गों को प्रणाम करता हूँ। आने वाली 5 तारीख को आप कमल का बटन, जो कमल का फूल का बटन है 1 नंबर पर है, उस पर दबा करके भारतीय जनता पार्टी को वोट दें। आप सबको बता दूं, 8 तारीख को नतीजे आने के बाद, नई सरकार बनने के बाद प्रत्येक महिला के खाते में 2100 रुपये हर परिवार में आएंगे। 2100 रुपये प्रत्येक महिला। अगर 2 महिलाएं हैं तो दोनों को न्यारे 2100 रुपये यानी 4200 रुपये, और 3 महिलाएं हैं तो फिर तीनों को न्यारे यानी कि 6300 रुपये। ये हरियाणा सरकार ने गारंटी दिया। ये हरियाणा सरकार की बात है। अब आपने ये क्लिपिंग सुनी है, ये हमारे विधायक जी की उनकी जुबान से है, जुबानी है जो। वो उसके बाद इनका जब प्रमुख पहला संकल्प पत्र, जिन्होंने संकल्प पत्र जारी किया था, तो सबसे पहला पॉइंट इनका यह था कि हम हरियाणा की सभी महिलाओं को लाडो लक्ष्मी योजना के तहत प्रति माह 2100 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे। ये भी पहला इनका पहले नंबर पर है मैनिफेस्टो के अंदर। ठीक है। अब इन्होंने उस टाइम तो बात रखी कि हर महिला को 18 से 60 साल की आयु तक लिया जाएगा। हर महिला को इस कैटेगरी के अंदर लिया जाएगा। लागू करते समय आज 23 से 60 साल कर दिया, और पहले कोई कंडीशन नहीं थी। पहले कोई कंडीशन नहीं थी कि आप इतनी आयु का, इतना हमारे आय इनकम हो, इतना सब कुछ हो, और आज हम लिमिट रख दी 1 लाख रुपया सालाना इनकम वाली रख दी गई। तो भाजपा की कथनी और करनी में हमेशा फर्क रहा है। भाजपा की जो सरकार, झूठ बोलो सुबह शाम, पकड़े जाओ तो जय श्री राम। तो झूठ बोलो तो सुबह शाम, पकड़े जाओ तो जय श्री राम। भाजपा की करनी और कथनी में हमेशा ये फर्क देखने को मिला है, और ये फर्क की बात हमेशा रही है। और अब बात में ज़्यादा, इसके बाद जो लागू हुई, अब हमारे जो हरियाणा सरकार में हमारे मुख्यमंत्री हैं, तो उनकी क्लिपिंग के अंदर जो बात रखी गई, मुख्यमंत्री जी क्या बोल रहे हैं वो भी आप सुनिए। 2024 का ये संकल्प पत्र हम 100% इसको उतारेंगे। हमारा मैंने कहा है कि 2024 हूबहू, जैसे तो मैनिफेस्टो में कहा गया था 100% हूबहू उसको उतारेंगे। पूरा चलाओ डॉक्टर साहब, इसको आधा में मिला दो, पूरा चलाओ। बोल क्या रहे हैं ये भी तो पता चलेगा। मैनिफेस्टो है ना, इसके बारे में कहा गया 2024 का ये संकल्प पत्र हम 100% हूबहू इसको उतारेंगे। हमारा मैंने कहा है कि 2014 का संकल्प पत्र, 2019 का संकल्प पत्र आप देखिए, हमने 100% पूरा किया। उनका सब बताएं कि जो उन्होंने घोषणा, ये बात दे दीजिए मेनली। और एक सबसे बड़ी कमाल की बात यह है कि ये सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करने के बाद, अगर आप ये वेरिफिकेशन क्लियर भी कर गए तो भी पूछा जाएगा कि आप 2100 रुपये लेंगे या इससे कम लेंगे। तो ये भी बात एक नई कमाल की बात है कि आप देने जा रहे हो 2100 रुपये पर महिला को, तो सारी वो पूरी क्लियर वेरिफिकेशन हो जाएगी, सारी फॉर्मेलिटीज पूरी हो जाएगी, तो फिर उनसे पूछा जाएगा कि आप 2100 रुपये लेंगे या इससे कम दें आप। ये भी हंसी का पात्र है। तो मैं बीच में हमारे महिला की अध्यक्ष नवजोत जी बैठे हैं, तो वो भी अपने बारे में इस बात में रखेंगे। देखिए, सबसे पहले मैं आप सभी छायाकार बंधुओं का धन्यवाद करना चाहूँगी कि आज आप हमारी एक छोटे से आह्वान पर आए। तो जैसा कि आपको पता है कि आज बीजेपी सरकार ने अपनी लाडो लक्ष्मी योजना को लागू करने की घोषणा की है। तो मैं आपको इससे पहले थोड़ा सा बीजेपी का घोषणा पत्र, संकल्प पत्र पढ़ के सुनाऊंगी, जो इन्होंने चुनावों से पहले किया था। इन्होंने कहा था कि सभी महिलाओं को लाडो लक्ष्मी योजना के तहत ग्रामीण, अगर मैं पूरा घोषणा पत्र पढ़ूंगी तो बहुत सी ऐसी घोषणाएं हैं जो आप
कहोगे कि इन्होंने आज तक धरातल लेवल पर कहीं शुरू नहीं की। तो अभी आज जैसे इन्होंने कहा कि इसमें कोई तो उस टाइम पे कोई ऐसे का ऐसे हम हूबहू इस योजना को लागू करेंगे, अपने घोषणा पत्र को लागू करेंगे। और आज आप देख रहे हैं कि ये घोषणा पत्र किस तरह से लागू हो रहा है। इन्होंने आयु सीमा निर्धारित कर दी, इन्होंने डोमिसाइल निर्धारित कर दिया, और इन्होंने निर्धारित कर दिया कि इसके लिए आय सीमा निर्धारित कर दी। जब पहले कह रहे हैं कि हर एक व्यक्ति, हर महिला के लिए, अब आय सीमा निर्धारित कर दी। और आप जानते हैं कि हमारे क्षेत्र में ही कहीं भी चले जाओ, आपको सबसे पहले हमारे आय जो सीमा जो है इसमें कहीं ना कहीं हमारी गड़बड़ी मिलेगी, जो हमारी फैमिली आई कार्ड में जिन्होंने आय निर्धारित की है। तो बहुत से लोग अभी अपनी आय को ही सुधारने के लिए घूम रहे हैं, बीपीएल कार्ड बनवाने को घूम रहे हैं। तो इतनी जो इन्होंने उसके ऊपर बंदिशें लगा दी हैं, उनको पूरा करने के लिए लोग घूम रहे हैं। तो आप बताओ कि किस महिला के खाते में 2100 रुपए आएंगे? ये आप सब भली भांति जानते हैं कि किसके खाते में आएंगे, किसके खाते में नहीं आएंगे, क्योंकि बीपीएल से सबके नाम कट गए हैं। 1 लाख से कम आय वाली महिला कोई नहीं दिख रही इनको, सबके खातों में उनमें से भी कट जाएंगे। और बहुत सी ऐसी महिलाएं हैं जिनके बेचारियों के डोमिसाइल भी नहीं बने होंगे, तो वो रहे हो। रजत लाटर जी हमारे युवा के जी देखिए जी, आज हम करनाल के विधायक से सीधा सवाल ये पूछना चाहते हैं। उनकी वीडियो हमने आप सभी के समक्ष पेश की कि कैसे विधायक जी खुले मन से एक बात कह रहे थे कि अगर हमारी सरकार बनती है 5 को चुनाव होगा, 8 को रिजल्ट आएगा, और 8 को रिजल्ट के आते ही जो है सरकार जो काम करने पे लग जाएगी, और जो है 2100 रुपए सभी महिलाओं के खातों में चले जाएंगे, सभी महिलाओं के। और आज देखने वाली बात है कि ऑलरेडी 1 साल तो बीत ही चुका है। 1 साल बाद जब इसको अमली जामा पहनाया गया इस स्कीम को, उसमें भी आप देख सकते हैं कि सारी महिलाओं को तो एग्जिट ही कर दिया, मैक्सिमम महिलाओं को। सिर्फ आज उस वक्त इन्होंने ये कंडीशन क्यों नहीं लगाई थी कि हम सिर्फ उन महिलाओं को देंगे कि जिन्होंने जो है जिनकी इनकम 1 लाख या 1 लाख से कम होगी, और उसमें भी इन्होंने कंडीशन लगाई हुई है। अभी तो इनमें फार्म भरे जाएंगे, इन्होंने कहा कि 21 लाख के आसपास महिलाएं एलिजिबल हैं जो भरेंगी। उसके बाद किसके नाम कोई व्हीकल है, कोई या कोई घर है, या फिर उनके बिजली बिल चेक करके उस हिसाब से फिर उनमें ये अपडेट करेंगे। फिर जाके पता नहीं कितने लोगों को ये करेंगे। सरसों का तेल इन्होंने बढ़ा दिया था, रजिस्ट्री आप सभी को पता है, ये पिछले समय में जो डीसी रेट बढ़ा दिए थे, और कितनों के जो इन्होंने ये बीपीएल परिवार के ये काटे। लेकिन आज जो लाडो स्कीम की जिसकी ये करते थे, हम तो सीधी एक डिमांड करते हैं, अगर विधायक महोदय अपना ये हमारा जो अपने इन्होंने वादा किया नहीं पूरा कर सकते, उनको आज ही पूरी करनाल की जनता से माफी मांगनी चाहिए, और उनको ये कहना चाहिए कि वो असमर्थ है अपना वादा पूरा करने में, और उनको आज ही इस्तीफा देना चाहिए। जी, हम तो युवा होने के नाते यही डिमांड करते हैं, करनाल के विधायक को करनाल की जनता से माफी मांगनी चाहिए और इस्तीफा देना चाहिए। क्यों उन्होंने 2100 रुपए का झूठा वादा किया, और पूरे करनाल की जनता देख सकते हैं कि झूठा कौन है और सच्चा कौन है। रजत जी, आपने कहा कि 2100 रुपए देने की बात थी चुनाव से पहले की। हाँ जी। और चुनाव जीतने के लिए नेता लोग बहुत झूठ बोलते हैं। क्या जिस तरह की योजना बनाई गई, क्या इसमें पैरामीटर नहीं बनाने चाहिए सरकार बिल्कुल को? पैरामीटर होने चाहिए। तो हम तो यही कहते हैं जी, विधायक जी सारे आम करनाल के बीचों बीच आके ये कहें कि भाई हमने तो झूठ कहा था, ये भी जुमला निकला। तो ये सच्चाई तो सभी के सामने है कि इन्होंने झूठ बोला। आज जिन महिलाओं ने ये सोच के वोट दी थी कि हमारे भी जो है राशन में कुछ थोड़ी बहुत ही सहायता मिलेगी, लेकिन आज भी इन्होंने जो चोट पचाई है उसके खिलाफ आज भाई पूरा रोष है। पूरी महिला शक्ति यहाँ पे आई हुई है, सभी के अंदर रोष है कि हमारे साथ इतना बड़ा धोखा खुलेआम ये कैसे कर सकते हैं। और रंगमंच इस तरीके से, डंका इस तरीके से बजाया जा रहा है, पता नहीं क्या जीत लिया, लेकिन सरेआम धोखे को ये इस तरीके से दिखा रहे हैं। बहुत ही शर्मिंदा और लज्जा की बात है। कांग्रेस ये बताना चाहती है कि भाजपा झूठ बोलकर राजनीति में सत्ता हासिल करी है इस बार? बिल्कुल जी, झूठ ही बोल रहा है जी, सरेआम झूठ ही तो है ये। तो ये तो सबके सामने दिख रहा है। जो कह रहे थे सभी महिलाओं को, और जैसा कि हमारे अध्यक्ष महोदय ने बताया कि इन्होंने संकल्प पत्र में भी पहली लाइन ये थी कि हर महिला को जो है 2100 रुपए। आप, मैं ये कहता हूँ, इतने सारे मीडिया बंधु आए हुए हैं, एक बार विधायक जी से ये पूछ लीजिए, आपने ये कहा था सभी महिलाओं को, कहा था या नहीं कहा था? और 1 साल ऑलरेडी डिले चल रहे हैं। तो ये क्या जुमला, मतलब सरेआम झूठ बोलने वाला। जैसा हमारे अध्यक्ष जी ने कहा, झूठ बोलो सुबह शाम, पकड़े जाओ तो जय श्री राम। इन चीजों से ज्यादा करनाल की जनता बहकाई आने वाली। जिस तरह रजत जी, आपसे सवाल है, जिस तरह से जब चुनाव हुआ था मोदी जी को 15 लाख का एक जुमला दिया गया था,
क्या लोग भी 2100 के लालच में आकर सरकार बनाई लोगों ने भी? देखिए, लोगों ने पहले तो इन्होंने चेहरा बदला मुख्यमंत्री का, लोगों ने सोचा चलो पुराना तो जैसा था नया शायद थोड़ा ठीक होगा। उसके बाद अब ये वादे देख लीजिए, हमारे नायब सैनी भी खुद कहते हैं कि 100 के 100% सभी वादों पे हम खरा उतरेंगे, लेकिन कहाँ उतरे आज? तो ये तो पूरी महिलाओं के साथ मेजोरिटी आधी जनसंख्या पुरुषों की आधी महिलाओं की है, उसमें आधी जनसंख्या के साथ धोखा कर दिया, रह क्या गया? रहा तो कुछ ही नहीं। तो इसके विरोध में सिर्फ कॉन्फ्रेंस करेंगे या सड़कों पे भी नहीं, जाएंगे? पूरा प्रदर्शन करेंगे और मीडिया साथियों की भी महिलाओं का भी बता दें, गुरविंदर मैम बैठी है, गुरविंदर मैम बताएं आप। वही जोशी जी बोल की सरकार है उनको धिक्कार है, हरियाणा सरकार को धिक्कार है कि उन्होंने महिलाओं के साथ धोखा किया। वोट उन्होंने मांगे इस नाम से कि हम आपको 2100 रुपए देंगे, हर घर में देंगे। हर महिला, अगर किसी के घर में 4 बहनें थी तो उन्होंने सोचा हमारे पास 2100 करके कितना पैसा हो जाएगा, हम अपने काम कर सकेंगे। आज एक तो ये धोखा दिया कि हर महिला की वोट ले ली ये कहकर कि 2100 देंगे, और दूसरी बात आज उन्होंने कंडीशंस लागू कर दी। 1 साल के बाद कंडीशंस लागू कर दी कि इनकी जो इनकम है 1 लाख से कम होनी चाहिए। बताइए, आज की डेट में हमारे घर में जो काम करने वाली आती है उसकी भी इनकम जो है वो 1 लाख से ऊपर है। इसका मतलब ये फर्जी लोग तय करेंगे, फर्जी आइडिया बनेंगी और ये अपने खातों में ही वो पैसा लेंगे। ये किसी महिला को पैसा पहुंचने वाला नहीं है। इतना ही मैं कहना चाहती हूँ। 2024 का जो मैनिफेस्टो था उसमें पहला ही जो इनका मैनिफेस्टो में जो पहला ही वो स्कीम थी, महिलाओं को 2100 रुपये दे रही थी। ये सभी महिलाओं के साथ इन्होंने वादा खिलाफी की है। और सबसे बड़ा जी का जंजाल जो बना हुआ फैमिली आईडी है। आज मैं बता दूं, जनता जब से फैमिली आईडी बनी है, आप एडीसी ऑफिस करनाल में जाके देख लेना, जनता लंबी लंबी कतारों में लगी पड़ी है और इनकम को लेके बड़े परेशान है। अभी इन्होंने पीछे सर्वे करवाया था, आपको पता है 4 लाख बीपीएल कार्ड काटे गए थे। बीपीएल कार्ड क्यों काटे गए थे? वो भी फर्जी सर्वे था। जिन लोगों के पास साइकिल तक नहीं है उनकी फैमिली आईडी में कारें चढ़ाई गई, उनकी फैमिली आईडी में बिजली के बिल, मतलब कि फर्जी बिजली के बिल चढ़ाए गए, तो इससे उनकी इनकम बढ़ गई। और आज इन्होंने जो अपनी जो वादा किया था 2100 रुपये देने का सभी महिलाओं के लिए, आज वो कोई भी, अगर अभी पत्रकार महोदय कह रहे थे कि 10 तो मिल जाएंगे 100 में से, मैं गारंटी देता हूँ आप कहीं भी किसी भी एरिया में चलिए, 100 में से अगर आपको 2 घर मुश्किल से मिल जाए 1 लाख रुपए की इनकम के, तो आप कहना ये सरासर महिलाओं के साथ धोखा है। भाजपा ने एप्लीकेशन बनाई है, उन्होंने कहा उसके जरिए बड़ी आसानी से आवेदन कर सकते हैं, दिक्कत नहीं आएगी। देखिए, मेरे को पता 2024 का जो विधानसभा का चुनाव हुआ था, उससे पहले जब फैमिली आईडी, जब एक परिवार में बड़ा परिवार हो जाता है तो परिवार में अगर किसी बच्चे की शादी हो जाती है तो उसको अलग करवाने के लिए भी बहुत सारे डॉक्यूमेंट की जरूरत थी, लेकिन इन्होंने बिना किसी डॉक्यूमेंट के और सिर्फ फैमिली आईडी से उनको अलग कर दिया था और उनकी इनकम करके फटाफट बीपीएल बनाए थे। लेकिन अब वादा खिलाफी करते हुए वो सारे बीपीएल इन्होंने काट दिए हैं और इनकम बढ़ा दी है। तो इस सरकार की नीयत अच्छी नहीं है, महिलाओं को शुरू से ही धोखा देते आए हैं और ये सबसे बड़ा धोखा इन्होंने इस लाडो लक्ष्मी योजना के तहत किया। लगना पड़ेगा, बिल्कुल जी लगेंगी, बिल्कुल लगना पड़ेगा उन्हें। अभी भी लेडीज सीएससी सेंटर में चक्कर काट रही है, तब से लाइन में इधर लगे हैं, कभी नोटबंदी की लाइन में, कभी जीएसटी के उसके लिए लाइन में, कभी कोरोना के लिए लाइन में ही लगे रहे हैं हम तो। मैम जो आई है पीछे महिलाएं, क्या ये बोलेंगे कुछ, बताएंगे कुछ, आप लोग बताएंगे कुछ, आप लोग बता दीजिए कुछ अगर आपको पता हो इस चीज के बारे में थोड़ा सा। मैं किसी और की बात तो नहीं करूंगी, मैं अपने से बात लेकर चलती हूँ। मैंने जब अपनी फैमिली आईडी चेक करवाई तो उसमें मेरी इनकम 5.5 लाख, जो मेरी इनकम इतनी है नहीं है, और उसमें क्या था, मेरे 2 बच्चे जो उस टाइम पे अभी 18 साल के हुए भी नहीं थे और वो स्टूडेंट, उसमें लिखा हुआ भी है कि वो स्टूडेंट है, लेकिन उनकी इनकम दिखा रखी है 5-5 हज़ार, 8-8 हज़ार। उनकी इनकम कहाँ से आ रही है जब वो स्टूडेंट हैं और वो 18 साल के हुए भी नहीं है। और जो मेरी खुद की हमारी जो इनकम है घर की, वो इतनी है भी नहीं है।